नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। याद करिए, अमित शाह ने बाबा साहब का संसद में अपमान किया था, याद है आपको? आप में से बहुत सारे लोग सड़क पर उतर आए थे, नारेबाजी कर रहे थे कि भाई अंबेडकर का अपमान हुआ है, अमित शाह माफ़ी मांगो, इस्तीफा दो। प्रदर्शन हुआ, शानदार रहा, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। बीजेपी ने लगातार यही डिफेंड किया कि भैया सुनो, अमित शाह ने कुछ भी नहीं कहा, अमित शाह ने जो कहा सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग प्रदर्शन मत करो। ये अमित शाह की बात थी। अमित शाह अपने बयान पर कायम हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन जो अपमान अमित शाह ने संसद में अंबेडकर साहब का किया था, संविधान के निर्माता बाबा साहब का ऐसा अपमान शायद ही कभी हुआ हो। वैसे तो आप लोग देखते होंगे कि बाबा साहब के मूर्ति कहीं तोड़ दी जाती है। अभी पंजाब में ऐसी घटना आपने देखी होगी जहां पर हथौड़े से उनकी मूर्ति पर वार किया गया और जो प्रस्तावना की पट्टिका थी उसे तोड़ दिया गया था। कहीं उनके मुंह पर कालिख पोत दी जाती है, कहीं पर उनकी मूर्ति को तहस नहस कर दिया जाता है। ये लगातार देश में होता रहा है, लेकिन अब एक ऐसी घटना सामने आई है, एक ऐसी प्रथा शुरू हो रही है जिसे देखकर कहीं ना कहीं दोस्तों अफसोस होता है, चिंता होती है, बहुत दुख भी होता है। एलएलबी के एक छात्र ने बाबा साहेब को गाली दी है, अभद्र टिप्पणी की है और ऐसी गाली दी है कि जिसे मैं दोस्तों सुना भी नहीं सकता हूं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो मैं दिखाऊंगा लेकिन सुनाऊंगा नहीं, ये वीडियो में क्या कह रहा है। अगर मैं आपको इसकी आवाज सुनाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं भी बुरा बन जाऊंगा कि मैं इसे प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे प्रमोट नहीं, इसे एक्सपोज करना चाहता हूं। ऐसे लोगों को मैं बेनकाब करना चाहता हूं जो बाबा साहेब से नफरत करते हैं, संविधान से नफरत करते हैं। ऐसे मनुवादियों की जगह जेल में होनी चाहिए दोस्तों। कौन है ये, कौन है ये और क्यों बाबा साहेब को गाली दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, आखिर कौन है ये, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इस मनुवादी का नाम है यथार्थ राय। और आपको जानकर सबसे बड़ी हैरानी ये होगी कि ये जो यथार्थ राय है ये एलएलबी का छात्र है। इससे भी बड़ी हैरानी ये है कि ये उसी विश्वविद्यालय में पढ़ता है जिसे वो गाली दे रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का छात्र है। ये दो कौड़ी का इंसान जो है, ये जो यथार्थ राय है, बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय का छात्र है। एलएलबी बीए एलएलबी चौथे सेमेस्टर का छात्र है और ये गालीबाज कहा जा रहा है, वाराणसी का रहने वाला है जो लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहा है और इसने अपने दिल की भड़ास निकाली है। कहता है अंबेडकर अंबेडकर, तुम लोग क्या कर रहे हो, कौन है अंबेडकर, इसने क्या किया है देश के लिए, ये सब बातें अपने वीडियो में कह रहा है। इसको ये नहीं पता है कि ये जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है उसी विश्वविद्यालय का नाम अंबेडकर है। मतलब ये जिस पेड़ पर बैठा है उसी पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं जानता है कि 1950 से पहले हमारा देश अंधकार में डूबा हुआ था, अंधकार में। आज जो एसटी एससी ओबीसी महिलाएं हैं, जो सीना तान कर चलते हैं, जो हक से आज़ादी से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, संविधान हटा दो फिर देखो तुम्हारी आज़ादी, संविधान हटा दो और फिर देखो तुम कहाँ चले जाते हो। तो ये जो संविधान है ना, वो बाबा साहेब ने दिया है और जो हक अधिकार की बात करते हो वो संविधान से आता है। ये जो वोट डालते हो संविधान से आता है। ये जो आप अपनी धार्मिक प्रक्रिया का निर्वहन करते हो ये संविधान से आता है। संविधान हटा दो तो देश में फिर से अंधकार छा जाएगा, वही युग आ जाएगा जो पहले था। जैसे आप गुलाम थे फिर से गुलाम बन जाओगे। और आज़ादी से पहले जो शूद्रों की स्थिति जानते हैं क्या थी? गले में मटका, पीठ में झाड़ू लटका होता था। संविधान लागू होने के 75 वर्ष बाद शायद ये लोग भूल गए कि ऐसी भी स्थिति भारत में थी। आज जो कुछ देश में हो रहा है, जो भी आज़ादी है, जो भी स्वतंत्रता है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब की वजह से है। बाबा साहेब का हमें कृतज्ञ होना चाहिए, बाबा साहेब का हमें एहसानमंद होना चाहिए। खास तौर से देश की आधी आबादी है जिसे 1950 से पहले पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं था,
इन महिलाओं को, लड़कियों को बाबा साहेब को पूजना चाहिए। मैं तो कहूँगा बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय में जिसका भी दाखिला होता है, सबसे पहले उसके मेंटल लेवल की परीक्षा होनी चाहिए, उसके विचारों की परीक्षा होनी चाहिए। और इस विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई करने जाते हैं उनका मेंटल लेवल चेक करना चाहिए, उनकी मानसिकता को चेक करना चाहिए, बाबा साहेब से कितना प्यार करते हैं इसे भी चेक करना चाहिए। और अगर ऐसा चेक कर लिया गया होता तो यथार्थ जैसे लोगों का इस विश्वविद्यालय में, इस पाक विश्वविद्यालय में एडमिशन भी नहीं होता। दोस्तों, ये जो अंबेडकर विश्वविद्यालय है, जानते हैं कब बना था? 1996 में। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 1996 में किसकी सरकार थी? 3 जून 1995 को पहली बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। उसके कुछ दिनों के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उसके बाद फिर 97 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। ये जो अंबेडकर है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, अंबेडकर पार्क है, मायावती जी से पहले उत्तर प्रदेश में अंबेडकर गौतम बुद्ध के नाम से कुछ भी नहीं था। तो ये जो बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय है, इसका श्रेय बहन जी को जाता है। और बहन जी अंबेडकरवादी नेता, ये आप सभी को मालूम है। इस समय यथार्थ राय की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठाया गया। हालांकि ज़मीन पर अभी लोग नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर आवाज़ बुलंद की जा रही थी। देखिए एक यूज़र क्या लिखते हैं, कोई भी 2 कौड़ी का इंसान आकर संविधान निर्माता बाबा साहेब को गाली देने लग जाता है। इन लोगों पर इतनी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कि आगे से कोई भी इस प्रकार की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। जब लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की तो जो लखनऊ पुलिस से हरकत में आया, प्रशासन हरकत में आया। कहा जा रहा है कि अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इसे निलंबित कर दिया है। यथार्थ सिंह इसका नाम है, यथार्थ राय नहीं, यथार्थ सिंह इसका नाम बताया जा रहा है। साथ ही इस नीच इंसान पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। ये देखिए, लखनऊ पुलिस ने ट्वीट भी किया है, इसको लेकर लिखा है कि प्रकरण को संज्ञान में लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त छात्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा थाना आशियाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल अंबेडकर विश्वविद्यालय में घुसने नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। इसको लेकर एक यूजर लिखते हैं कि जातिवादी मानसिकता वाले संतरे सुन लो, सभी ये बात दिल में बिठा लो कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को कोई भी गाली देने की हिमाकत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यथार्थ सिंह का निलंबन और FIR सिर्फ एक शुरुआत है। अगर किसी को लगता है वो समाज के महापुरुषों के साथ बदतमीजी करके बच निकलेगा तो वो गलतफहमी में है। ये चेतावनी है कि ऐसी हरकतें करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को बदलने के लिए अपना जीवन त्याग दिया और उनके प्रति अनादर दिखाने वालों को समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। सावधान रहो, सीमा मत लांघो। जय भीम, जय भारत। तो हर कोई यही कह रहा है कि ये जो 2 कौड़ी का सड़ी मानसिकता वाला यथार्थ सिंह है, केस तो दर्ज हुआ है लेकिन इसे जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। ऐसे लोगों का मानसिक रूप से इलाज होना चाहिए। आखिर इनको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया, जो देश संविधान से चल रहा है, उसी संविधान निर्माता को ये लोग गाली देते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और यथार्थ सिंह को जेल ज़रूर भेजना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यथार्थ सिंह ने जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान किया है, इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप लोग बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।